हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज सेशन ऑन एचडीएस पेज। ठीक है, देखिए एचडीएस पेज एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के अंडर पे। सो जब प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं ना हम लोग, प्रोटीन प्यूरिफाई करने के बाद वी रन इट इन एचडीएस पेज, क्योंकि विदाउट एचडीएस पेज यू कैन नॉट हैव एनी कंक्लूजन ऑन द प्रोटीन सब यूनिट बैंड, प्रोटीन बैंड सब यूनिट, राइट? तो दैट्स व्हाई एचडीएस पेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक as far as biotechnological techniques are concerned, right? चलिए शुरू करते हैं a session on HDS page. देखो, on my previous lecture I was dealing with protein sequencing, right? I'm sure you have thoroughly enjoyed the ADME degradation process and other things. Now आज हम लोग बात करेंगे a session on HDS page. ठीक है, we'll talk about HDS page. Are you all ready? Okay, चलो शुरू करते हैं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि एचडीएस पेज में क्या होता है बेसिकली और कितना टाइप ऑफ पेज है। ये जो पेज लिखा है ना, ये जो पेज लिखा है PAGE, इट्स एन एब्रिविएटेड फॉर्म, इट्स एन एब्रिविएटेड फॉर्म। PAGE स्टैंड्स फॉर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब ये जो पेज है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेज बेसिकली। One is native page, second one is HDS page, third one is HDS page plus beta mercaptan ethanol. ठीक है, now look, ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज आप देख रहे हो, तीनों का अलग अलग पर्पस है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। नेटिव पेज हम लोग इसलिए रन करते हैं ताकि नेटिव का मतलब क्या है, द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द प्रोटीन, जिस स्टेट में प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, जिस स्टेट में प्रोटीन बिलोंग करता है इनसाइड द सेल, राइट? सो जब हम लोग नेटिव पेज रन करते हैं, नेटिव पेज में हम लोग प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिनेचर नहीं करते। We don't disturb the structure of the protein. We don't denature the structure of the protein. प्रोटीन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो इंटैक्ट स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर एक साथ माइग्रेशन होगा। मतलब नेटिव पेज में आपको ऑलवेज सिंगल बैंड मिलेगा। दैट सिंगल बैंड रिप्रेजेंट्स द एंटायर मॉलिक्यूलर रेट ऑफ द प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन का सारे सब यूनिट एक साथ हो। इट्स लाइक कंप्लीट ऑल सब यूनिट एंड कंप्लीट मॉलिक्यूलर रेट ऑफ द एंटायर प्रोटीन। ठीक है, नाउ एचडीएस पेज में क्या करते हैं हम लोग, एचडीएस को ऐड करते हैं। नाउ व्हाट डज एचडीएस डू? एचडीएस इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, इट इज एन एनायनिक डिटर्जेंट। सो एचडीएस ऐड करने का 2 फायदा है। नंबर 1, एचडीएस ऐड करने से सिंस इट इज डिटर्जेंट इट विल डिनेचर द प्रोटीन, क्योंकि आप एचडीएस ऐड कर रहे हो एंड एचडीएस इज डिटर्जेंट इन नेचर, सो प्रोटीन विल बी डिनेचर्ड। ठीक है, प्रोटीन विल बी डिनेचर्ड। ना जब प्रोटीन डिनेचर हो रहा है, मान लीजिए कि देयर आर 2 सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन जो कि सिंपली नॉन कोवैलेंट अटैच्ड है, दे आर अटैच्ड थ्रू नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। यहां पे कोई कोवैलेंट इंटरेक्शन नहीं है, लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। देयर आर 2 सब यूनिट्स ऑफ अ प्रोटीन, दोज आर लिंक्ड विद सिंपल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। सो यहां पे फॉर एन एग्जांपल, यहां पे देयर इज नो डाइसल्फाइड बॉन्ड, सो टू सेपरेट देम आउट एचडीएस इटसेल्फ इज एनफ। सो एचडीएस कैन disrupt the non-covalent interactions and eventually the protein subunit will be separated. ठीक है, नेक्स्ट एचडीएस, जैसे मैंने आपको बताया कि एचडीएस इज एनायनिक डिटर्जेंट। ये तो हो गया डिटर्जेंट का रोल। एनायनिक का मतलब क्या है? एनायनिक मतलब नेगेटिवली चार्ज। सो इफ यू ऐड एचडीएस टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन का जो अपना जो चार्ज है, दैट चार्ज विल बी नलिफाइड, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर पूरा एचडीएस का चार्ज आ जाएगा एंड इवेंचुअली चार्जेस ऑफ द एंटायर प्रोटीन विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि प्रोटीन का ऊपर एचडीएस आ जाएगा। सो प्रोटीन का जो अपना चार्ज है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि प्रोटीन विल बी सराउंडेड बाय एचडीएस एंड एचडीएस इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज इन नेचर, so eventually protein will also become negatively charged in nature. नेक्स्ट, एचडीएस पेज प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल। मैंने अभी अभी जो आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 2 सब यूनिट आर अटैच्ड बाय सिंपल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस, जहां पे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड ना हो, so if there is no disulfide bond between the subunits, simply you add HDS, HDS will separate them.
but if the subunits are linked through disulfide linkage, then to separate them you have to add HDS, क्योंकि HDS will separate the two subunits, the subunits which are linked through disulfide bridges. Understood? So जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, नेटिव पेज को बोलते हैं नॉन डिनेचुरिंग। नॉन डिनेचुरिंग मतलब यहां पे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है it will remain intact as usual, will not disturb the structure, will not denature the structure at all. HDS page non-reducing environment, क्योंकि we are not adding beta marker to ethanol. The moment you add beta marker to ethanol, it will become reducing environment. Reducing environment मतलब ये जो डाइसल्फाइड लिंक था, यहां पे जो डाइसल्फाइड लिंक था, ये जो डाइसल्फाइड लिंक था यहां पे क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द डिफरेंस? यहां पे जो डाइसल्फाइड लिंक था, एचडीएस प्रोटीन के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड था, वो बॉन्ड एचडीएस ऐड करने से ब्रेक नहीं होगा, बीटा मार्कर इथेनॉल ऐड करने से ये होगा। ठीक है? सो बेसिकली प्रोटीन में देखो मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दे रहा हूं। ठीक है? देखो बीटा मार्कर इथेनॉल क्या करेगा, ये जो डाइसल्फाइड लिंक है इसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है? रिड्यूस कर देंगे, एसएच हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, राइट? ओके। तो जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नेटिव पेज, एचडीएस पेज प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। ओके, देखो एचडीएस, बीटा मार्कर इथेनॉल। ओके, बाय द वे यूरिया, कभी कभी यूरिया जेल भी हम लोग रन करते हैं, यूरिया जेल भी रन करते हैं, बट रिमेंबर एचडीएस जैसे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को डीनेचर कर देते हैं, मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को डीनेचर कर देते हैं। यूरिया विल आल्सो हेल्प टू डीनेचर द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। सो यूरिया पेज में भी यूरिया जेल जब हम लोग करते हैं, उसमें भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी डीनेचर्ड। बट माइंड इट, अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड हो, if the subunits are linked by disulfide bond, then neither HDS nor urea can denature. You have to add beta markup ethanol to reduce it. Understood? To separate them out. देखो HDS पे apparatus कैसे देखते हैं, ऐसे देखिएगा HDS पे apparatus। ये है एक्चुअल जेल जहां पे प्रोटीन माइग्रेशन होगा। नीचे क्या है, बफर टैंक, इसमें बफर रहेगा। ठीक है? एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू 2 इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो दे विल रन लाइक दिस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दे विल रन लाइक दिस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अंडरस्टूड? दे विल रन, एंड यहां पे ऐसे प्रोटीन माइग्रेशन होगा। ठीक है? अब ये जो देख रहे हो ना, इसका 2 पार्ट है, एक है स्टैकिंग जेल, एंड ये जो पार्ट है इसको रनिंग जेल भी बोलते हैं, और इसको सेपरेटिंग जेल भी बोलते हैं, रिजॉल्विंग जेल भी बोलते हैं। ठीक है? इसका ए वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैकिंग। ए वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग और सेपरेटिंग। ठीक है? रिजॉल्विंग और सेपरेटिंग। नेक्स्ट देखो, ऐसे होता है प्रोटीन का हम लोग लोड करते हैं यहां पे, राइट, एंड दे विल बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, एंड एक लेंथ तो हम लोग रखेंगे पूरा डेडिकेटेड वे में फॉर देयर मार्कर, मॉलिक्यूलर वेट मार्कर, जिसको हम लोग लैडर भी बोलते हैं, राइट? इसको हम लोग लैडर भी बोलते हैं, इसको हम लोग लैडर भी बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट मार्कर भी बोलते हैं। ठीक है? सो इस मॉलिक्यूलर वेट मार्कर में आपका जो जो नोन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, किसको पता है? इसका जो मैन्युफैक्चरर है, जो बायोटेक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर किया, दे नो देयर मॉलिक्यूलर वेट, सो दे विल मेक अ कंबाइंड mixture of all those known proteins, and they will sell it, and as a buyer, जब हम लोग इसको खरीदते हैं, बेसिकली जो साइंटिस्ट होता है, कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई रिसर्चर हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, दे परचेज इट फ्रॉम बायोटेक कंपनी, एंड once you buy it, they will tell you, the company will tell you कि आप इसको रन करने से आपको 5 बैंड मिलेगा, आप इसको रन करने से 6 बैंड मिलेगा, इस रन करने से आपको 8 बैंड मिलेगा, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट ए होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ए होगा। मतलब वो लोग ऑलरेडी कंपनी में इसको रन किए हैं,
इसका मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऐसे आएगा, यू विल सिंपली रन इट। ठीक है, अब ए जो है दिस इज योर लैडर और नॉन मॉलिक्यूलर वेट मार्कर। यहां पे आपका सैंपल, यहां पे है आपका सैंपल, इस सैंपल जहां पे आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट विद द रेफरेंस सबको पता चलेगा। फॉर एन एग्जांपल देखो, इसका रेफरेंस कहां आ रहा है, इन बिटवीन 45 एंड 31 किलो डाल्टन, इन बिटवीन 45 एंड 31 किलो डाल्टन पे आ रहा है। दैट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, रफली ऐसा कुछ होगा 37 और 38 किलो डाल्टन, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा समथिंग अराउंड 37 टू 38 किलो डाल्टन। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रोटीन बैंड को हम लोग एनालिसिस करेंगे, कैसे हम लोग प्रोटीन बैंड को एनालिसिस करते वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? चल, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल 1। देखो यहां पे एक प्रोटीन है, मैं यहां पे देख रहा हूं, इस प्रोटीन में 4 सब यूनिट है, ए बी सी एंड डी, एंड यहां पे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। तो ये जो प्रोटीन है जहां पे 4 सब यूनिट है, हाउ आर दे स्टेबिलाइज्ड, हाउ आर दे बॉन्डेड? दे आर बॉन्डेड थ्रू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। सो थ्रू नॉन कोवेलेंट interaction, through non-covalent interaction these 4 are bonded, right? Okay, now तो ये जो प्रोटीन है इसमें 4 सब यूनिट है, इसका मॉलिक्यूलर देखो सबका 60 60 60 60 लिखा है। अब चलो देखते हैं, इसको नेटिव पेज में भी रन करेंगे, एचडीएस पेज में भी रन करेंगे एंड एचडीएस पेज प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल में भी रन करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विथ नेटिव में मैंने आपको क्या बोला था कि एंटायर प्रोटीन विल अपीयर एज सिंगल बैंड। आई टोल्ड यू नेटिव में एंटायर प्रोटीन विल अपीयर एज सिंगल बैंड। ठीक है, सो एंटायर प्रोटीन विल अपीयर एज सिंगल बैंड जो कि 240 किलो डाल्टन है, राइट? ओके, नेक्स्ट एचडीएस पेज में आप एचडीएस ऐड किए हो, तो एचडीएस ऐड करने से क्या होगा, ये जो चारों जो सब यूनिट है दे विल बी सेपरेटेड। जैसे सेपरेट हो जाएगा आपको एक ही बैंड मिलेगा एट 60 किलो डाल्टन, एंड आई एम श्योर नाउ मेनी ऑफ यू विल बी हैविंग डाउट कि सर यहाँ पे एक बैंड क्यों आएगा, क्यों 4 बैंड नहीं आएगा? ऑलवेज रिमेंबर, 4 बैंड मिलने के लिए 4 मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होना चाहिए। यू अंडरस्टूड? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 4 बैंड, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल 4 बैंड शुड बी डिफरेंट। लाइक किसी का 60, किसी का 55, किसी का 65, किसी का 70, देन यू विल गेट 4 बैंड। सिंगल मॉलिक्यूलर वेट, आई मीन सेम मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट गिव यू मोर देन 1 बैंड। चाहे यहां पे 4 हो, चाहे यहां पे 10 भी हो, 20 भी हो, कोई भी हो, यहां पे इफ द मॉलिक्यूलर वेट्स आर सेम, आई मीन द सब यूनिट्स मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो गया, यू विल ऑलवेज गेट अ सिंगल बैंड। ठीक है, नाउ बीटा मार्कर इथेनॉल आप डाल दियो यहां पे। अच्छा, बीटा मार्कर इथेनॉल हम लोग कब डालते हैं, मैंने क्या बोला था, टू सेपरेट द सब यूनिट्स इफ दीज आर बॉन्डेड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। बट यहां पे तो कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है, फिर भी आप बीटा मार्कर इथेनॉल डाले हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब जो एचडीएस पेज करेगा सेम यहां पे भी होगा। There will be no additional difference. There will be no additional difference here. Understood? अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। देखो, लुक, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब देखो, मान लो यहां पे एक सिंगल प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 50 किलो डाल्टन, यहां पे है 50 50 50 50। ठीक है, अब इसका नेटिव एचडीएस प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल में इसको रन करेंगे। यहां पे भी नेटिव एचडीएस प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल में रन करेंगे। ठीक है, लुक एट द कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। यहां पे दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2, माइंड इट। सो नेटिव में कहां पे आएगा 50 में, यहां पे कहां पे आएगा 50 में, यहां पे कहां पे आएगा 50 में। नेटिव यहां पे कहां आएगा 200, एचडीएस में कहां आएगा
50, यहां पे कहां आएगा 50. Now look at the difference between this and this. What is the difference? What is the difference? आप देख रहे हो यहां पे भी 50 में बैंड है, यहां पे भी 50 में बैंड है. इसके साथ इसको देखो, यहां पे 50 में, वहां पे 50. what is the difference between this versus that? बैंड थिकनेस मैटर. यहां पे भी 50 में बैंड आया, यहां पे भी 50 में बैंड आया, बट यहां पे सिंगल सब यूनिट था 50, इसीलिए जो बैंड थिकनेस है थोड़ा कम होगा, थोड़ा पतला होगा. बट यहां पे 50 में 4 सब यूनिट है, इसलिए बैंड थिकनेस ज्यादा हुआ. नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. सो द डिफरेंस विल बी इन टर्म्स ऑफ बैंड थिकनेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ बैंड साइज. You understood? बैंड साइज मतलब बैंड साइज रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर रेट ऑफ द प्रोटीन. तो मॉलिक्यूलर रेट यहां पे भी 50 है, यहां पे भी 50 है. सो साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा. साइज मतलब बैंड का जो लेंथ है 50 किलो डाल्टन, यहां पे भी 50 किलो डाल्टन, यहां पे भी 50 किलो डाल्टन. बट द डिफरेंस विल बी ऑब्जर्व्ड एट द लेवल ऑफ थिकनेस ऑफ द बैंड. यू अंडरस्टूड? थिकनेस यहां पे देखो लिटिल बिट थिनर, यहां पे लिटिल बिट वाइट थिक. व्हाई? बिकॉज मल्टीपल सब यूनिट्स आर देयर. दैट विल बी द डिफरेंस. ऐसे नहीं है कि यहां पे 4 बैंड आपको मिलेगा. यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? सो इफ द मल्टीपल बैंड्स रिप्रेजेंट अ सिंगल बैंड हियर, if the multiple subunits represent a single band here, the band thickness will appear much thicker. Understood? Is it clear to all of you now? Okay, चलो, now I'll take you to second example. अब देखो A, B, C and D. अब यहां पे देखो केयरफुली, डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंक्ड है, यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंक्ड. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. नेटिव में देखो ए बी सी डी एक साथ होगा, 240 में आपको सिंगल बैंड मिलेगा नेटिव में. ठीक है, ऑल राइट. आप एचडीएस पेज में कहां बैंड मिलेगा? 60 60 एक साथ रहेगा. ए बी विल रिमेन अटैच्ड, सी डी विल रिमेन अटैच्ड. क्यों? क्योंकि यहां पे डाइसल्फाइड लिंक है, तो ए बी एक साथ अटैच रह जाएगा, सी डी एक साथ अटैच रह जाएगा. सो आपको 120 में बैंड मिलेगा. नेक्स्ट, आप यहां पे बीटा मार्कर इथेनॉल ऐड किया हो, सो A will be separated from B, will be separated from C, will be separated from D. So molecular weight becomes 60 now. Understood? Now you understood. Is it clear to you? अब चलो, I'll take you to the third examples. ठीक है? Look, A, B, C and D. यहां पे A and B का molecular 60-60 है, C and D का है 30-30. एंड इंटरेस्टिंगली यहां पे देखो C and D आर अटैच्ड, दीज आर लिंक्ड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. सो नेटिव में कहां बैंड मिलेगा आपको? जो मैंने आपको बोला था, नेटिव मतलब यू हैव टू काउंट एवरीथिंग टुगेदर. सो 60 60 120, अनदर 60 180, राइट? 180 में आपको सिंगल बैंड मिलेगा. डन. नेक्स्ट, एचडीएस पेज में आपको कहां मिलेगा? एचडीएस पेज में A will be separated from B, will be separated from C and D. C and D will remain together क्योंकि दोनों का both are linked to disulfide linkage, right? So इसका भी 60 होगा. So ultimately आपको सिंगल बैंड मिलेगा 60 में. There should not be any confusion, right? Okay, fine. Now जैसे आप बीटा मार्कर पे इथेनॉल दिया, then C and D will be separated. So A will be separated from B, will be separated from C, will be separated from D. But the thing is, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60, इसका है 30-30 इच. सो आपको 60 के लिए एक मॉलिक्यूलर वेट, एक बैंड मिलेगा, 30 के लिए एक बैंड मिलेगा. अंडरस्टूड? नाउ इस प्रोटीन में कितना सब यूनिट है कैसे पता चलेगा? ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रिड्यूसिंग कंडीशन है ना, ये जो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है, दिस शुड बी ऑलवेज कंपेयर विद द नेटिव. रिमेंबर, दिस शुड बी ऑलवेज कंपेयर विद द नेटिव. ठीक है? कैसे कंपेयर करोगे? मान लीजिए कि 60 और 30 का 2 बैंड आया, मतलब यहां पे एक, यहां पे, बट एक्चुअल मॉलिक्यूलर रेट स्टेज 180. सो पहले जो 60 और 30 आया, यू सिंपली राइट 160 130. सो दिस विल बिकम 90, राइट? दिस विल बिकम 90. मतलब अगर इफ यू थिंक कि 60 का एक बैंड है, 30 का एक बैंड है,
मतलब 60 का एक सब यूनिट है एंड 30 का एक सब यूनिट है, ठीक है। सो इफ यू थिंक लाइक दिस कि 60 का एक सब यूनिट है एंड 30 का एक सब यूनिट है एंड प्रोटीन में टोटल 2 सब यूनिट है, तो अल्टीमेटली कितना मॉलिक्यूलर रेट होना चाहिए? 90 होना चाहिए। बट यहां पे तो मॉलिक्यूलर रेट दिख रहा है कि 180। दैट मीन्स इसका और भी एक सब यूनिट होगा, इसका भी और एक सब यूनिट होगा, देन इट विल बिकम 180। नाउ यू अंडरस्टूड। दैट मीन्स द प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर रेट अलग अलग है 60 एंड 30, इट विल बिकम हेटेरो, इट विल बिकम हेटेरो। एंड कितना सब यूनिट है? 4 सब यूनिट, सो इट विल बिकम हेटेरोटेट्रामर, इट विल बिकम हेटेरोटेट्रामर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मॉलिक्यूलर रेट यहां पे डिफरेंट आ रहे हैं, इट विल बिकम हेटेरो, देन जितना होगा, जितना सब यूनिट है सिंपली एड इट, इट विल बी डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, हेप्टामर, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। बट जो प्रीवियस एग्जांपल हम लोग लिए थे ना, लुक एट द प्रीवियस एग्जांपल, यहां पे क्या है? आप इसको कंपेयर करो 60 के साथ 240 में कंपेयर करो। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर बोल रहे 240, बट जब प्रोटीन का सब यूनिट को आप सेपरेट कर दिया, आपको ओनली 60 में बैंड मिला। दैट मीन्स व्हाट? दिस प्रोटीन इज अ मल्टीमार ऑफ 60 किलो डाल्टन। मल्टीमार, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर रेट बोल रहे हैं कि 240 किलो डाल्टन, बट इसका सिंगुलर सब यूनिट है 60 किलो डाल्टन। दैट मीन्स 60 का मल्टीपल होगा, 60 का मल्टीपल 4, दैट मीन्स इट विल बी होमोटेट्रामर। व्हाई होमो? क्योंकि ओनली सिंगल सब यूनिट है। अगर यहां पे 2 सब यूनिट होता, मतलब 2 मॉलिक्यूलर रेट अलग अलग होता, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया 60 एंड 30, इसलिए वहां पे हेटेरो कंसेप्ट आया। यहां पे सेम मॉलिक्यूलर रेट है, मतलब सिंगुलर मॉलिक्यूलर रेट, दैट्स व्हाई इट इज होमो। अब 60 का कितना 240 है? 4, 64 जा, दैट मीन्स इट विल बी होमोटेट्रामर, ठीक है। बट जो एग्जांपल अभी अभी करंट हम लोग डिस्कस किए, इसका क्या होगा? 60 एंड 30 का 2 यूनिट है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। So first of all, this will be hetero. The combination itself is hetero, and 4 सब यूनिट है, 2 60 का 2 30 का, so this will become heterotetramer. Heterotetramer. Understood all of you? Have you understood? Okay. Example 4. Example 4 देखो, यहां पे 3 सब यूनिट है, A, B एंड C। ए का मॉलिक्यूलर रेट 90, बी का है 60, सी का है 30, ठीक है। बी एंड सी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बी एंड सी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। चलो इसको भी शुरू करते हैं। पहले नेटिव में, नेटिव में कहां आएगा? ए बी सी, तो 180 पे आएगा, फाइन। नेक्स्ट एचडीएस पेज, एचडीएस पेज में कहां आएगा? ए शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बी एंड सी। द थिंग इज ए का भी 90 है, बी एंड सी का भी 90 है, तो आपको 90 में सिंगल बैंड आएगा। नेक्स्ट यहां पे बीटा मार्कर इथेनॉल है, सो ए विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बी, विल बी सेपरेटेड फ्रॉम सी। सो ए का है 90, बी का है 60, सी का है 30, आपको 3 बैंड मिलेगा 90 60 30। सो दिस विल बी हेटेरोट्राइमर। अंडरस्टूड नाउ? दिस विल बी हेटेरोट्राइमर। नाउ गॉट इट? नाउ पूरा समझ में आया कैसे हम लोग बैंड को एनालिसिस करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने अभी बताया, ये वाला जो रिड्यूसिंग कंडीशन है, दिस इज व्हाट? ये है रिड्यूसिंग कंडीशन। आपको हमेशा रिड्यूसिंग के साथ नेटिव को कंपेयर करना है। ऑलवेज रिमेंबर, एक प्रोटीन में कितना सब यूनिट है कैसे पता चलेगा? रिड्यूसिंग में आपको जो भी मिला, दैट विल बी कंपेयर्ड विद द नेटिव। आप इसको जब कंपेयर करोगे नेटिव के साथ, अब देखो मान लीजिए यहाँ पे 90 60 30 आया, ठीक है, तो 3 बैंड आया, अब तीनों को ऐड कर दो 180, डायरेक्ट आपको 180 मिल रहे हैं। दैट मीन्स 90 का एक सब यूनिट है, 60 का एक सब यूनिट है, 30 का एक सब यूनिट है। गॉट माय पॉइंट? इसलिए आपको मिला 180 में। गॉट इट? सो दिस विल बी हेटेरो, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस आ रहे, इट हैज टू बी हेटेरो, एंड 3 सब यूनिट है, इट विल बी हेटेरोट्राइमर। ओके, बोलो एचडीएस पेज समझ में आया? ठीक है। सो एचडीएस पेज में बेसिकली बैंड का जो पोजीशन है, आपको कंपेयर करना है, जहां पे ओनली एचडीएस दिया है वर्सेस एचडीएस के साथ बीटा मार्कर इथेनॉल दिया है। ये भी दोनों आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब जहां पे जिस कंपैरिजन का बात होगा। एंड जब सब यूनिट का कंपैरिजन का बात है, देन इट विल बी ऑलवेज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट विद द नेटिव, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट विद द नेटिव।
आप HDS के साथ HDS पेज प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल का कंपैरिजन किस चीज में आएगा? प्रोटीन में जो सब यूनिट है, whether these are linked by disulfide bridges or they are simply linked by covalent bond, I mean non-covalent bonds. ठीक है, I'll give an example. देखो, then you will understand it. मान लीजिए यहां पे दो प्रोटीन का सब यूनिट है, यहां पे दो प्रोटीन का सब यूनिट है, ठीक है। अब यहां पे कौन है? नॉन कोवेलेंट है, और मान लीजिए कि यहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज। ये कैसे पता चलेगा? माय पॉइंट इज, दो सब यूनिट के बीच नॉन कोवेलेंट है या दो सब यूनिट के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड है। हाउ विल यू नो? हाउ? you have to have HDS page data and HDS page data प्लस बीटा मार्कअप टू इथेनॉल। अगर ये दोनों डेटा आपको दिया, देन यू कैन मेक अ कंक्लूजन कि हाँ, इस दो प्रोटीन का जो सब यूनिट है इसके अंदर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। सो इसके अंदर क्या है? व्हाट इज देयर mode of their association? What is their mode of association? What is their force of attraction, the force of stability? That only you can say if you have both the data, HDS page and HDS page plus beta marker ethanol. अगर इन दोनों में से कोई एक डेटा मिसिंग है, you cannot make any conclusion on सब यूनिट का स्टेबिलिटी कहां से आया। सब यूनिट का स्टेबिलिटी आया डाइसल्फाइड बॉन्ड से या सब यूनिट का स्टेबिलिटी आया नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से। You cannot make any conclusion if you do not have both the data. Always remember, अगर दोनों डेटा आपको दिया गया, then you can say हाँ, प्रोटीन में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है या तो सिंपली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से, that you can make it out. अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया, you cannot make any comment on सब यूनिट स्टेबिलिटी। सब यूनिट स्टेबिलिटी में कौन सा फोर्स है, you cannot make any comment. Understood? अब कितना सब यूनिट है वो तो आप बोल सकते हो, देखो कितना सब यूनिट है एंड सब यूनिट का स्टेबिलिटी क्या है, टू थिंग्स आर डिफरेंट। समझ रहे हो? कितना सब यूनिट है, फॉर दैट HDS पेज प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल, दिस विल बी कंपेयर्ड विद द नेटिव पेज। सो अगर इसको आप नेटिव पेज से कंपेयर करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कितना सब यूनिट है। बट माय क्वेश्चन इज, हाउ आर द सब यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर? whether these are simply linked by non-covalent bond or these are stabilized by disulfide bond. To make any conclusion on that, you have to have both the statement with you. Okay? Okay, I'm sure you have thoroughly enjoyed the HDS page for the band calculation of protein, to be more precise, right? Okay. Thank you so much. Have a great day.